औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि हम व्यू पॉइंट जो है हमेशा डिफरेंट मौजूज़ पे बात करता आया है, क्योंकि आज एक इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करेंगे जो कि इस वक्त जो है काफ़ी आवाम में इस चीज़ को लेके जो है गुस्सा नज़र आता है। अगर मैं बात करूँ, आवाम हत्ते से उखड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो मौजू है बेसिकली ये है अजरक की नंबर प्लेट्स के हवाले से। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कई माह पहले जो है नंबर प्लेट्स जो है वो चेंज की गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अब तक खैर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में ऑपरेशन किया जा रहा है इसके ख़िलाफ़। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सिंध में, क्योंकि जो है पहले चेंज की गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से जो है इंस्ट्रक्शंस जारी हो चुकी हैं DIG ट्रैफिक की जानिब से कि आपने जो है वो नंबर प्लेट्स होना आपका लाजमी। अगर नंबर प्लेट्स नहीं हुई तो जो है इसके ऊपर भारी चालान होंगे। अगर मैं बात करूँ इस वक्त की जो बाइक की नंबर प्लेट्स है उनकी जो अभी कॉस्टिंग है वो 1800 से, अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ यानी व्हीकल की मैं बात करूँ, तो इसमें तकरीबन 2400 से लेके जो है 2500 तक की इसको फीस जो है इसकी रखी गई है। और अगर आप ये नंबर प्लेट्स जो है वो नहीं लगाते, अजरक की नंबर प्लेट्स नहीं लगाते, तो इसमें भारी किस्म के चालान किए जाएंगे। कहीं 5000 है, कहीं 8000 है, कहीं कहीं जो है वो 10,000 तक भी जो है चालान जा रहा है। तो इस चीज़ों को लेके जो है आवाम में काफ़ी गुस्सा नज़र आता है, क्योंकि अभी कुछ माह पहले लोगों ने जो है वो अजरक की जो नंबर प्लेट्स हैं वो चेंज की थी, लेकिन अब दोबारा से जो है वो चेंज करने का क्या मकसद है। तो आवाम के जब हमने रिव्यूज़ ले, और हमारी कोशिश होती है कि 21 बाखबर बोली सॉरी व्यू पॉइंट की कि जो है आवाम के इशूज़ को जो है हम हाईलाइट करें, और उनके जो है जो रिसेंट जो मौजू हैं उनके जो मसाइल हैं उनको जो है हम उस पर बात करें और इनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम की आवाज़ बने और आला हुकाम तक, असम्बलीज़ तक जो है इनकी जो है आवाज़ पहुँचा सकें। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक अहम मौजू है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। आप 1800 की चालान सॉरी 1800 की जो आप नंबर प्लेट जो है वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग जो है वो उस पर ख़रीदने पे मजबूर हों। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो डेली वेजर है, वो कहाँ से ये चीज़ अफोर्ड करेगा, जिसकी दिहाड़ी ही 1000 रुपये है, 800 रुपये है। तो वो अगर जो है महीने का अगर वो जमा भी करता है, और इसमें आपको पता है टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट दी गई है, तो आवाम का इसमें शदीद गुस्सा नज़र आता है। हमारे जो अपोजिशन है वो इससे रिलेटेड क्या कहती है, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर भी हमने जो है बात की थी, और रिसेंटली प्रोग्राम में सरसरी तौर पर इस पर जो हमने बात की थी। लेकिन स्पेसिफिक आज हम इस प्रोग्राम में जो है बात करेंगे जमात इस्लामी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो किस तरह से इसको देख रही है। क्या ये आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती जो है ये मुसल्लत किया जा रहा है, आवाम को फिर से एक बार जो है वो परेशान करने का जो है वो मतलब रास्ता निकालें। उनसे बात करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ जो है MKM पाकिस्तान से पारा सुहेल भी होंगी। अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जमात इस्लामी से फ़ारूक फरहान साहब, MP है जमात इस्लामी से। सर, बात हो रही है अजरक की नंबर प्लेट्स के हवाले से। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, आज से कई माह पहले जो है ये नंबर प्लेट की एक जो है ड्राइव चली थी कि आपने नंबर प्लेट जो है वो चेंज करनी है। तो कराची की आवाम ने की थी, आपको पता है बिलाकर जो है आवाम ने अपना पेट काटे, घर में खाना ना खाए, लेकिन आपको पता है मजबूरन जो पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की जानिब से वो तो फॉलो करनी है। इस बार अगर हम बात करें 1800 से जो है तकरीबन 24 से 2500 तक का जो है इसकी फीसेस रखी गई, और अगर आपने जो है नंबर प्लेट्स नहीं चेंज की तो इसमें 4000 से 5000, 8000, 10,000 तक भी जो है चालान जा रहा है। तो क्या कहेंगे, आवाम किस तरह से जो है सर्वाइव कर रही है, उनको किसी किस्म का कोई कंपनसेट नहीं दिया जा रहा है, और उस पर फिर इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ जाते हैं, तो आवाम जो है मतलब बहुत परेशान नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है, जमात इस्लामी इसको किस तरह से देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो देखें, इस वक्त कराची शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है। लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर है जहाँ के हुक्मरानों ने यहाँ को ट्रांसपोर्ट नहीं दी है। यहाँ इससे पहले भी मैं मुतालबा कर चुका हूँ कि यहाँ इस शहर को इस वक्त इलेक्ट्रिक ट्रेन की ज़रूरत है, इस जी। शहर को मास ट्रांजिट निज़ाम की ज़रूरत है, इस सिस्टम का कराची शहर को KCR की ज़रूरत है। यहाँ ये थोड़ी सी 300 साढ़े 300 बसें देकर कराची वालों पर एहसान करते हैं। तो कराची को जब ट्रांसपोर्ट नहीं देते तो उसका मुतबादिल क्या है? उसका मुतबादिल इस शहर ने ये किया है कि मोटरसाइकिलें खरीद ली हैं। इस शहर के अंदर इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें
एक अंदाजे के मुताबिक 45 लाख मोटरसाइकिलें इस वक्त कराची के रोडों पर मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। ये अपनी जाती उसके जरिए से, इकोनॉमी के जरिए से लोग परचेज करते हैं। अब आप इस शहर के नौजवानों को ट्रांसपोर्ट भी ना दें, यहाँ की रहने वाली औरतें चिंची रक्षों पर जो है वो धक्के खाएं। आप यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं देने के बाद जब वो अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं तो आप उस मोटरसाइकिल के ऊपर भी एक नया कानून जो है वो नाफिज कर देते हैं कि इसकी नंबर प्लेट चेंज करें। देखें, यहाँ तो चलने के लिए रोडें मौजूद नहीं है, यहाँ तो गलियों का टूट फूट का शिकार है। पानी यहाँ आता नहीं है, बिजली यहाँ आती नहीं है, गंदा पानी यहाँ से जाता नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं, लेकिन इनको सिर्फ अपनी कमाई की पड़ी हुई है, अपने बिल्कुल। अभी खजाने आपने यहाँ में से इजाफे कमाई की का पड़ी जिक्र हुई किया है। फरहान साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जितने भी मैं गुज़िश्ता 2 माह की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मतलब और भी जो अभी पहले भी ड्राइव चली थी, इसमें तकरीबन जो इसमें टैक्स कलेक्ट हुए हैं चालान की मद में या फिर फीसिस की मद में, जो अभी इनके पास अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो जो अमाउंट है वो लाखों में नहीं है, वो हज़ारों में नहीं है, वो अरबों में नहीं है, वो खरबों में इनके पास जमा हुआ है। लेकिन वो यूटिलाइज कहाँ होता है, ये चीज़ जो है वो नहीं वाजे हो पाती है। 9.2 मतलब आवाम के ऊपर आपने इतना बोझ डाल दिया है कि आप मतलब आप अपने मफादात देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें आवाम का फ़ायदा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। आवाम को बस मजबूर कर दिया जाता है, उनके ऊपर मसलत कर दिया जाता है कि आपने इस फैसले को एनी हाउ मानना है। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखें इस आवाम के ऊपर इनसे टैक्स लेते हैं लेकिन इनको सहूलत कोई फराहम नहीं करते। वो यहाँ पर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलने के लिए सड़कें मौजूद नहीं है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ के जो केएमसी का बजट है वो अरबों के अंदर मौजूद है। यहाँ से जो टैक्स जमा होता है, आधा पाकिस्तान जितना टैक्स जमा करता है, पूरा पाकिस्तान जो टैक्स जमा करता है उसमें आधा हिस्सा हम कराची वालों का होता है, लेकिन इस कराची शहर को सड़कें भी नहीं दी जा रही। अब ये देखें, इस नाम पर जो अजरक की नंबर प्लेट के नाम पर, मैं कहता हूं कि अजरक हमारी सिंध की सकाफत है। ठीक है, आप इसको करें, जरूर करें, आप मुफ्त दें ना लोगों को। अगर ये कोई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है तो पहले नंबर प्लेट के आपने उनसे पैसे लिए थे ना, आप मुतबादिल चेंज करवा रहे हैं ना, तो आप एक तो ये कि आपके पास वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर नंबर प्लेट लोगों को दे सकें बर वक्त। आप नहीं दे सकते तो आपने उसकी डेडलाइन बढ़ानी थी, आपने नंबर प्लेट उनको फराहम करनी थी, कम पैसों में करनी थी। मैं तो कहता हूं कि मुफ्त नंबर प्लेट कराची वालों को, मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कम से कम दी जाए, और गाड़ी वालों के लिए नंबर प्लेट पर कम पैसे मिनिमाइज करके पैसे लिए जाएं, जो एक्सपेंस आ रहा है इसमें कमाई नहीं की जाए। लेकिन इसके मुकाबले में हो क्या रहा है, कराची के नौजवानों की तजलील हो रही है रोडों के ऊपर, और उनको जो है वो उन फैमिली के साथ जो है रोका जाता है। कोई अपनी नौकरी पे जा रहा है तो उसको रोक ले जाता है, कोई अपनी ठीक कह रहे हैं फरहान साहब। यहाँ पे तो उसको अफसोस रोक का ले अलविया जाता ये है है। कि अगर कोई एमएनए वो नॉर्मल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके रोड पे निकल जाता है, उसके साथ गनमैन्स होते हैं, बीएमडब्ल्यू उसके पास होगी, तो वो उसको देख के, उसके स्टेटस को देखते हुए, उसकी पोजीशन को देखते हुए जो है वो उसको सलूट मारते हुए उसको जाने दिया जाता है। लेकिन अगर यही आम शहरी, कोई मेहरान या फिर जो है नॉर्मल कोई भी गाड़ी में जो है वो गुजर रहा, उसके पास कोई गवर्नमेंट का कोई स्टेटस, कोई पोजीशन ना हो, तो उसको जो है बेचारी के ऊपर चालान कर दिया जाता है, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ हो, कोई भी हो, मतलब उन अवाम को परेशान कर दिया जाता है यहाँ पे। यही मैं कह रहा हूँ, देखें उनके लिए तो कानून नहीं है ना, कानून तो उनके लिए अंधा होता है, सबके लिए होता है। देखें उनके लिए तो देखें फैसिलिटीज हैं, उनके लिए तो मराहत हैं, उनके लिए पेट्रोल मुफ्त है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, उनकी जो है बिजली के यूनिट उनको मुफ्त दिए जा रहे हैं। उनको, वो तो सबसे ज्यादा गरीब है, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा तनख्वाह तो उन्हीं की बढ़ रही है। मैंने एमपीएस की, सेनेटर्स की, हमारे जो है वो स्पीकर्स की, हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर, वजीर आजम, सदर, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही क्योंकि ये गरीब हैं लोग। अवाम तो बहुत अमीर है, इनकी तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि देखें, कराची की रोडों पर जब कराची वाले सफर करते हैं, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कोई तालीमी इदारे जा रहा है, लेकिन उसको रोक कर पुलिस वाला उसको तजलील भी करता है, उस पर फाइन भी लगाता है, उस पर जुर्माना भी लगता है। पिछले साल की मैं आपको अगर फिगर्स दूं, इस कराची शहर ने जितना ट्रैफिक चालान में पैसे जमा कराया ना, कराची छोड़कर पूरे सूबा सिंध में उतना मोटर व्हीकल टैक्स जमा नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो हाल है इस सूबे का। और ये कहते हैं कि जो है वो कराची ना करो, तो कराची सूबे का दारुल खिलाफा है, सही है, कानून यहाँ पे नाफिज होना चाहिए, ये भी सही है। यहाँ के लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए,
बिल्कुल सही है, लेकिन इसके नाम पर आप लोगों के साथ धंधा करें, उनकी तजलील करें और यहाँ से टैक्स जमा करें और यहाँ पे लगाएं नहीं। बिल्कुल यहाँ ये कराची देखें, यही कराची शहर पॉइंट के है साथ ना कि मैंने कहा मतलब ना। यहाँ पे अवाम को उनका मुकद्दर जो टूटी फूटी सड़कें हैं, भले अवाम यहाँ पे टैक्सेस दे, चालान पे करे, नंबर प्लेट चेंज करे, सब कुछ अवाम कर ले, लेकिन उनको किसी हाल में जो है मतलब सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि आप उनके ऊपर उल्टा और भारी भारी जो है वो मैं पॉलिसीज मैं लाके उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं कि बस आपने इन पॉलिसीज को फॉलो करना है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखो, कराची को पानी की जरूरत है, कराची को सड़कों की जरूरत है, कराची को बिजली की जरूरत है, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कराची को ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, कराची को नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है इस जी। वक्त। जब आप गाड़ियां चलाने के लिए रोडें बना लेंगे तो नंबर प्लेटें भी ले लेगा, हमसे टैक्स भी वसूल कर लेगा, लेकिन कराची को आप बुनियादी सहूलत, तालीम जैसी सहूलत नहीं देते हैं। कराची को आप बुनियादी पानी जैसी सहूलत फराहम नहीं कर रहे हैं। हम खुद खरीद रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी अपने प्राइवेट इदारों से ले रहे हैं। जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स किस चीज के लिए लेती है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें कराची को, आप कराची को पानी दें, कराची को बिजली दें, कराची को पुल दें, कराची को अंडरपास दें, कराची को ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम दें, इलेक्ट्रिक अंडर ट्रेन बाईपास दें, के नाम पे कराची को आपको बताया कि मोटरवे यहाँ दें। पे किस तरह के अंडर बाईपास दिए जाते हैं, यहाँ पे सड़कें किस तरह की बनाई जाती हैं कि मतलब वो हर दूसरे दिन जो है वो वहाँ से उखड़ रही होती हैं, फिर उसके ऊपर एक अलग से जो है वो एक बजट पास किया जाता है। ये भी करप्शन का एक नया इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। पूरे मतलब पाकिस्तान में आप देखें 90 दिन के अंदर, 110 दिन के अंदर अंडरपास और पुल बन जाते हैं। यहाँ 2.5 साल हो गए ये रेड लाइन को और कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा सेंट्रल खुदा हुआ है, पूरी कराची यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, गुलशन इकबाल वाले परेशान हैं, लेकिन इनको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो मरीर एक्सप्रेस वे, जिसका नाम इन्होंने शाहराह भुट्टो रख दिया है, बिल्कुल वो उसी उसकी को भी बकते रहते हैं। हिस्ट्री सामने इस आई कराची है। के उसके साथ जो ये नीचे जुल्म वाला ज्यादती कर रोड है रहे हैं। उसका कितना बुरा हाल है ना, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, बल्कि वहाँ पे जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो इतने दंदनाते फिर रहे होते हैं, वहाँ पे आए दिन जो है वारदात के वाकयात सामने आ रहे होते हैं। मतलब ऊपर आपने अच्छा कर लिया, नीचे वाले रोड को भी आप थोड़ा सा बेहतर कर लेते। ये असल में कराची को जो है इनका बेहतर करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। कराची इनकी सियासत ही कराची दुश्मन सियासत है। ये कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये कराची वो कराची है जो टैक्स जमा करके देता है लेकिन इसको सहूलियात नहीं मिलती। यहाँ के नौजवानों के लिए जो है वो जॉब, जो हुकूमती जॉब है, उसके दरवाजे कराची वालों पे बंद हैं। कराची यहाँ पे कोटा सिस्टम नाफिज है और यहाँ के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। केसी जो थी, यहाँ के साथ जुल्म और जुल्म ही हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म इस कराची के साथ ये हुआ है कि यहाँ के मैंडेट को चोरी किया गया है। यहाँ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर भी मैंडेट चोरी किया गया है और यहाँ की मेयरशिप के ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया है। मेयर जो है जाहिर है जमात इस्लामी का मेयर आ रहा था, लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर भी जो है फॉर्म 47 और फॉर्म 13 के नतीजे के अंदर कब्जा किया है और अब ये कराची वालों से उसका बदला ले रहे हैं। ओके फरहान साहब स्टे ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से एमके पाकिस्तान से। फराज सुहेल साहिबा खुश आमदीद कहूँगी आपको, मेंबर सूबाई असम्बली। आप ज़ाहिर काफ़ी करीबी चीज़ें आप देख रही हैं कराची, क्योंकि ज़ाहिर कराची से एमकेएम ने जो अपने सियासत का आगाज़ किया था, कराची की जो भी सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। कराची के अवाम, कराची के नौजवान, अगर मैं बात करूँ उनका बहुत बुरा हाल है। अगर मैं अभी बात करूँ, क्योंकि बात हो रही है आज का जो टॉपिक है अजरक की जो नंबर प्लेट्स हैं उसके हवाले से, जो कि अभी कुछ माह पहले चेंज की गई थी, अभी दोबारा से जो है आवाम की वो पॉलिसीज़ जो है वो मुसल्लत कर दी गई हैं कि आपने जो है वो अजरक की नंबर प्लेट्स जो है मतलब वो आपने चेंज करनी है। अगर आप नहीं करते तो भारी भारी चालान किए जाते हैं। 14 अगस्त तक का टाइम है, अभी तो बहुत ही जो है वो चल रही है, मतलब अजरक के हवाले से जो है ड्राइव चल रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे इनकी और ज़्यादा जो है वो आपको पता है आवाम एक ज़हनी टेंशन में आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर कुछ लोग होते हैं जो एंड ऑफ मंथ का वेट कर रहे होते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, जो मतलब ये सोचते हैं कि ठीक है हम अब भी नहीं, हम नेक्स्ट मंथ, उनकी बहुत सारी प्लानिंग्स हुई हुई होती है। एकदम से पॉलिसीज मुसल्लत कर देना, जिसके पास मतलब इस वक्त इतने बुरे हालात हैं, इन्फ्लेशन आपके सामने है, और इसमें जो है हम एक्स्ट्रा अपने अखराजात बढ़ा दें तो मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या कहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि करप्शन के ज़राए हैं। अगर हम पिछले 17 साल की इनकी हिस्ट्री उठा के देखें पीपल्स पार्टी की, दौरे हुकूमत में रहे हैं, फिर अभी मेयर भी इनका है, 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कराची के मुर्तज़ा। तो इनकी करप्शन के लिए तरीक़ाकार है, मैं तो ये कहूँगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ कोई ना कोई तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है कि करप्शन किस तरह की जाए
और किस तरह आवाम से हम पैसे निकलवा सकें, ख़ास तौर पर बिलखुसूस कराची के आवाम से। किस तरह कराची को इन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा हुआ है बस, और आवाम यहाँ की पिसती है और पिस रही है, आपके सामने ही है। जहाँ तक अजरक वाली नंबर प्लेट का ताल्लुक है, आपने सकाफत को प्रमोट करना है, बिल्कुल कीजिए, हम भी, बहुत अच्छी बात है। सिंध की सकाफत एक पुरानी सकाफत है, हम इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन आवाम पर मुसल्लत करना किसी भी चीज़ को एक ऐसी वजह को लेकर कि जिसकी कोई वजह ही नहीं है, मतलब नंबर प्लेट के ऊपर अगर अजरक वाली, और फिर आप देखें कि तरीकाकार कोई वजह नहीं किया हुआ कि किस तरह आपने नंबर प्लेट हासिल करनी है। इसमें करप्शन का बाजार गर्म हुआ हुआ है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की, आपको पता है, पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसको मुसल्लत किया गया है अवाम पर, जबरदस्ती जबरन मुसल्लत किया गया। पॉलिसीज मुसल्लत कर देते हैं कि लोगों की बस से बाहर होती है। नहीं, बिल्कुल, जब हम अवामी हुकूमत की बात करते हैं ना, जब हम एक मुंतखब हुकूमत की बात करते हैं, तो सबसे पहले अवाम दोस्त पॉलिसीज होनी चाहिए उसकी। आप आवाम से निकल के आए, आवाम ने आपको मुंतखब किया है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखें तो वहाँ पर आवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं नजर आती। सही। पॉलिसी बनाने से पहले आपने उसको देखना होता है कि ये पॉलिसी आवाम की बेहतरी के लिए है या उनको परेशान करेगी। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ना, मतलब आपने अभी कुछ माह पहले जो है नंबर प्लेट चेंज की थी, तो फिर अभी इतनी अर्जेंसी क्या आ गई कि आपने फौरन दोबारा से जो है दोबारा से नंबर प्लेट्स आप चेंज करें? देखिए, ये भी जानते हैं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है कराची की, और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। जीडीपी 25% सिर्फ कराची देता है, सिंध के अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो ये सारी चीज़ें जब सामने होती हैं ना, तो इंसान इन जो जहाँ पर करप्शन हो सकती है और जो करप्शन करने वाले हैं उनको नए नए मौके नज़र आते हैं। तो ये एक मौका है, मौका मिला है उनको, मौका बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो ये करप्शन का मौका उनको मिल गया है। आपने नंबर प्लेट चेंज करनी है, एक तरीक़ाकार प्रॉपर होता है, फिर उसके ऊपर आपने फीस कितनी है, देखें काम कराची से वो तकरीबन 1800 से 900 है, और फिर जो गाड़ियों की है वो तकरीबन 2400 से 2500 तक है। एक मोटरसाइकिल वाला सुबह निकलता है, शाम को आता है, किस तरह वो जाएगा, जमा कराएगा, फिर वो नई लेगा, और फिर इसके ऊपर वो कितने पैसे दे रहा है, क्या वो 1800 रुपए में उसे मिल रही है? हमारी कराची की आवाम की अगर मैं बात करूं, कराची की आवाम की समझते हैं कि बहुत अमीर है, लेकिन अगर ऐसे ही होता तो फिर वो बाइकों पे क्यों सफर कर रहे होते? आप लोगों की बाइक्स की हालत देखें, किसी की हेडलाइट्स नहीं है, किसी तो होती नहीं है, मिरर नहीं होते, साइड मिरर्स नहीं हाल हुआ होता है बाइक्स का। मतलब बिल्कुल। इतने उनके पास पैसे होते तो सबसे पहले वो अपनी बाइक को लेकिन सही करवा लेते। अजरक वाली नंबर प्लेट जरूर चाहिए उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम ये क्यों नहीं सोचती हुकूमत कि हमने किस तरह आवाम को रिलीफ देना है, किस तरह उनको आसानी देनी है, बल्कि यहाँ सिंध हुकूमत ये सोच रही है कि किस तरह इनसे लेना है, छीनना है, बटोरना है, तो वो बटोर रहे हैं। तो भाई आप खुद आवाम को दे क्या रहे हैं? दे क्या रहे हैं? अब इसके बदले आप क्या दे रहे हैं? चले जी, अजरक आवाम की दोस्त पॉलिसीज लेकर आए हुए होते हैं, आप आवाम को जो है राशन में, आप आवाम को अशिया को तनोश में, आप आवाम के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होते, महंगाई में कमी होती, उसके बाद जो है आवाम से इन सारे मुतालबात को रखते हुए भी ना, मतलब फिर आवाम को होता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है, जब हमारी गवर्नमेंट इतना कर रही है हमारे लिए, तो फिर ज़ाहिर हमें भी उनकी पॉलिसीज को उसी तरह से जो है वो पूरा करना चाहिए। ये सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत को इख्तियारात दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल हत्ते से उखड़ जाए, और जो भी जिस सूबे में भी जिसकी भी हुकूमत है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम चारों सूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जो पिछले 17 साल से दौर इख्तिदार चल रहा है, जिनका जो इख्तिदार में, तो इनको तो और चाहिए कि 17 साल के दौरान जो इनकी पॉलिसीज़, जहाँ पर इनको लगा हो कि हाँ भाई ये पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं रही, आवाम का रिस्पांस इस पर बहुत नेगेटिव आया है, तो उसको चेंज करें। बिल्कुल, ना कि आप नई से नई पॉलिसीज को लेकर आए और आवाम को तंग करने के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए अगर आप अपनी पॉलिसीज लेकर आएंगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आवाम सड़कों पर निकलेगी, और आवाम में इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ज़ाहिर आवाम के पास इतना सरमाया नहीं है कि आप पैदल पे उन पे इस तरह की पॉलिसीज मुसल्लत करें। फारूक साहब से भी जानते, फारूक साहब भी, फराज सुहेल साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने भी आपकी सेम उन्होंने भी यही बात की है कि यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है, जैसे आपने कहा, मतलब आवाम के ऊपर नए नए करप्शन के जो है ना वो पॉलिसीज डाल दी जाती हैं, और ठीक है सकाफत अपनी दिखाना ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर पंजाब अपनी सकाफत दिखाता है, सिंध अपनी दिखाता है, हर सूबा अपनी अपनी सकाफत को प्रमोट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है इसको दिखाना, लेकिन इस तरह की पॉलिसीज को जो है मतलब आवाम के ऊपर डालना मतलब
ये मुनासिब है? देखिए, सकाफत का हम क्या करेंगे जब लोगों की पेट ही। जी जी जी। हम्म। सही। ठीक है, बिल्कुल हम उनसे दोबारा से रब्ता करते हैं। मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। उनसे दोबारा से भी हम बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी उन्होंने कहा कि फराज सुहेल साहिबा ने भी सेम वही अल्फाज अदा किए और ज़ाहिर है मैं फ़ारूक फरहान साहब की भी मैं गुफ्तगू सुन रही थी, इस तरह से उन्होंने भी जो है यही कहा कि जो है मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो गैर मुनासिब है। देखिए, जहाँ तक फारूक भाई ज़ाहिर है मेरे कुलीग भी हैं, जी जी, सिंध असम्बली में असेंबली के आपके साथ मेंबर हैं, होते हैं जी। बिल्कुल। बात ये कि जो कराची में रहने वाला है, जो यहाँ का रिहायशी है, उसकी परेशानियाँ एक मुंतखब नुमाइंदा अपनी आवाज़ में ज़रूर पहुँचाएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारी जिम्मेदारी यही है, हमारी ड्यूटी यही है अगर देखा जाए तो जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और वही आवाज़, और वो ये आवाज़ मेरी या फारूक भाई की नहीं है, ये जमात इस्लामी की, एमक्यूएम पाकिस्तान की आवाज़ नहीं है, ये पूरे कराची की आवाज़ है, कराची की आवाम की आवाज़ है। अगर मैं कुछ आवाम के लिए बोल रही हूँ तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, इट्स जस्ट नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये तमाम आवाम, जितनी भी कराची में रहने वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनकी आवाज़ है। और फिर देखें, ये अगर सकाफत का प्रचार आपने करना ही है तो सिंध में भी कीजिए ना, बिल्कुल सही पूरे बात है। सिंध में होना चाहिए। अच्छा, वहाँ कराची पे इतना जोर है, वहाँ पे तो अलमिया ये है कि नंबर प्लेट्स तक नहीं होती हैं। नंबर आपने प्लेट्स को ही नहीं देखा है, होगा अगर आप बिल्कुल। इंटीरियर जाते हैं और वहाँ पे आप जाके देखें तो वहाँ पे तो कई बुरा हाल गाड़ियाँ है ऐसी हैं वहाँ जहाँ पे पर, नंबर प्लेट्स नंबर नहीं है, प्लेट्स ड्राइविंग नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बगैर नंबर वहाँ पे प्लेट्स तो के पॉलिसीज को फॉलो किया ही नहीं जाता है। पॉलिसीज वहाँ के लिए है। इसका मतलब है पॉलिसीज वहाँ के लिए नहीं, स्पेशली कराची के लिए और कराची एग्जैक्टली। के लोगों के लिए बनाई बिल्कुल। जाती है। मोहम्मद फारूक साहब ने फिर से हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। फारूक साहब, आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी तो वहीं से हम मुकम्मल करते हैं जी। जी जी, मैं कह रहा था कि देखें, कराची वाले सकाफत का क्या करेंगे जब कराची वालों को जो है पेट ही खाली होगा। देखें, हम कराची वालों के साथ एक मसला ये है कि हमारे डोमिसाइल पर जो है वो एक तो ना तो सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, ना ही हमारे डोमिसाइल पर जो है वो दीगर फैसिलिटीज कराची वालों को मिलती हैं। तो कराची ज़ाहिर टूट फूट का शिकार है, और ये शिकार सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर गवर्नेंस जो हमारी पर जो हुकूमत कर रहे हैं वो सही लोग नहीं है। हम टैक्स देते हैं, हमारे उस टैक्स का अगर हम पर 10% भी खर्च किया जाए तो कराची इस वक्त जबरदस्त शहरों के फहरिस्त में नंबर 1 पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखिए, सही। मैं ये नहीं कह, 3,000 जो है अरब रुपए इनका बजट है सूबे का, क्या करप्शन के लिए काफी नहीं है? काफी है, ये करते हैं। ज़ाहिर है उसके आधे ज्यादा रकम तो जो है वो ये करप्शन की नजर हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं, देखें, नफरत की बात नहीं करना चाहता, मैं तासुब की बात नहीं करना चाहता, लेकिन होता क्या है, देखें, कराची का नौजवान जब मोटरसाइकिल पे निकलता है तो उसको पुलिस की वर्दी में रोकने वाला जब कोई खड़ा होता है, वो इंटीरियर सिंध से ट्रांसफर होकर आया हुआ होता है। सही। इस यहाँ के शहरों के अंदर पुलिस में भर्ती में यहाँ का एक मुकामी नौजवान, यहाँ क्या बंजर हो गया ये शहर कि यहाँ मतलब पर आपके जो है कहने का वो मकसद ये सीएसएफ है नहीं कि हो यहाँ सकता। की मुकामी यहाँ पुलिस होनी पुलिस की चाहिए जो कि यहाँ की मुकामी पॉलिसीज को लोगों यहाँ को की आवाम देखें, को समझ सके। मुकामी नौजवान होना चाहिए यहाँ के मुकामी पुलिस के अंदर। लोगों के अंदर नफरत नहीं बढ़ती उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंध हमारा मुकाम नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये क्या तरीका है कि कोई जो है वो कनकोट से ट्रांसफर होके कराची के अंदर आ जाता है और वो यहाँ की सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लेता है। कराची वाले नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तासुब की बात नहीं करना बिल्कुल ठीक चाहता, बात नहीं, अगर मैं आपके जबान की इनका बात नहीं पॉइंट ऑफ करना व्यू देखा चाहता। जाए मतलब ये ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह राइट होगा। चीजें कराची के हैं, अवाम को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है बेरोजगारी मिलना। की शरह इस कदर देखें, बढ़ यहाँ के चुकी है। मुकामी, यहाँ तो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है। आपने यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दी है, उसके लिए आपने कोई अपने बजट में वफाक रखती है ना हमारी सूबाई हुकूमत रखती है, ना उनके पास इसका कोई प्लान मौजूद है कि यहाँ के लोगों को किस तरह से जो है वो रोजगार दिया जाए। लोग अब बाइकियां चला रहे हैं, यहाँ लोग मास्टर करने के बाद जो है वो गाड़ियों पर रेंट कार चला रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ सर्विसेज चला रहे हैं, लोग जो है वो फूड पांडा में जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। ये कराची के नौजवानों का क्या ये जो है वो है कि उनके साथ ये किया जाए, उनको अच्छी, ये शहर तालीम के अंदर सबसे आगे है, ये शहर टैक्स देने में सबसे आगे है, इस शहर को प्री प्लान पीछे किया जा रहा है।
मेरा कहना सिर्फ ये है, मैं फिर तासुब की बात नहीं करता, मैं जबान की बात नहीं करता। नहीं यहाँ का मोहम्मद मुकामी फारूक कराची साहब, शहर बात का ये है कोई कि भी मुझे जबान बोलने आपने भी वाला हो। कहा कि ये प्री प्लान किया जा रहा है, मतलब इसमें क्यों क्यों ये प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि यहाँ की आवाम इतना कोऑपरेटिव है, यहाँ की आवाम टैक्सेस देती है, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है इसमें तो आवाम के साथ इनको और अच्छी अपनी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, ना कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये प्री प्लान है सब चीजें। क्यों मैं वजह? ये कहता हूँ कि इस कराची शहर के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके अंदर एक ऐसी बाइख्तियार बल्दियाँ होनी चाहिए जो यहाँ के लोगों को मसाइल हल कर सके, लेकिन बाइख्तियार नहीं है। यहाँ के KBCA को SBCA कर देते हैं ये, यहाँ के कराची मास्टर प्लान अथॉरिटी को सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी कर देते हैं। तो ये यहाँ के इदारे क्यों तबाह किए, यहाँ की शनाख्त क्यों खत्म की जा रही है? ये वो शहर है जो इस पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रहा है, लेकिन इसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं ना। यहाँ के कराची यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, अभी भी तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपने ग्रांट कम रखी है। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर कुछ और है और सिंध यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हम इस शहर के रहने वालों का हक है कि इस शहर को जीने का हक दिया जाए, इस शहर के लोगों को उनका रोजगार दिया जाए, इस शहर को तालीमी वसाइल, इसलिए कि ये शहर टैक्स देता है, इसलिए कि ये शहर सर्व कर रहा है मुल्क को। इस टूटे फूटे हाल के अंदर भी हम सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपके पास आती हूँ, हमें ज्वाइन किया हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार अली बदर साहब, सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये, और अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनके ये स्पोक पर्सन भी हैं। सर, बात हो रही है अजरक की नंबर प्लेट्स के हवाले से, क्योंकि अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो है आपने देखा होगा कि अभी एक ड्राइव चली थी नंबर प्लेट्स के हवाले से कि इनको जो है चेंज किया जाए, तो फिर ऐसी क्या वजूहत आ पड़ी हैं कि अभी दोबारा से जो है वो हमारी एक्साइज पुलिस भी, हमारी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और इतने भारी भारी चालान किए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा आप लोगों ने फीसेस जो है वो इसमें रख दी कि आवाम के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये असल बात जो एक्साइज की है, ये लोकल लॉस के हवाले से सारा मामला होता है और हर महकमे ने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर कानून के ऊपर सख्ती हो रही है या नंबर प्लेट्स के ऊपर या कानून की अमल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सख्ती हो रही है, ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। आप देखें आए दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वन वे जाने पे लोग गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक बात रह गई कि ज्यादा चलान होने की, वो चलान भी होने की वजह यही है कि लोग उसकी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनका चलान होता है। तो पहले तो मैं तो जब भी आप कराची शहर में आऊँ, मैंने देखा लोग तो वायलेशन की हद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चलान करना और ये सख्ती करना जरूरी है ताकि लोग कानून की बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कानून ये जो वायलेशन है ये सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के वाकयात सोशल मीडिया पे, आप अभी जाके सर्च करें आपको नजर आ जाएंगे, यहाँ पे मिनिस्टर्स के बच्चे जो हैं वो वायलेशन करते हुए नजर आते हैं, ट्रैफिक कवानीन को वो तोड़ते हुए नजर आते हैं, नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लासेस जो है वो उनकी गाड़ी में होते हैं। मैं बात करूँ पुलिस लाइट की, सायरन की, वो उनकी गाड़ी में नजर आते हैं। अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम तो फिर भी बहुत हद तक पॉलिसीज को फॉलो करती हुई नजर आती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसीज है ये आवाम के ऊपर क्यों मुसल्लत की जाती है? ये क्यों ना MNA, MPs, सैनिटर्स, मिनिस्टर्स और उनके बच्चों के लिए पॉलिसीज हैं? मैं समझता हूँ जो कानून है ना वो अक्रॉस द बोर्ड एक जैसा होना चाहिए। इसके अंदर कोई वजीर है, मुशीर है, उनके बच्चे हैं, इसके अंदर कोई जो है फर्क नहीं होना चाहिए। जब आप ये चीज खत्म कर देंगे और इसके अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी के लोग और आम आवाम सारे कानून की पासदारी करेंगे और कानून सबके लिए हरकत में आएगा और तमाम लोगों के लिए एक जैसा यकसू होगा, तो मैं समझता हूँ कि कानून की सारे लोग पाबंदी भी करेंगे, उसका ख्याल भी करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बढ़ जाएगी और कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं अगर बात करूं रिसेंटली जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जो CM पंजाब हैं, उनके साहबजादे के साथ भी अभी इस तरह का एक वाकया पेश आया कि उन्होंने पूरी गाड़ी को टिंटेड किया हुआ था और जो है वही फैंसी नंबर प्लेट, तो उनको बाकायदा जो वहाँ के ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उन्होंने रोका, उन्होंने उस पर भारी चालान किया। और मरियम नवाज साहिबा जो उन्होंने जो CM पंजाब है उन्होंने बाकायदा उनको अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्हें रिवॉर्ड भी
दिया कि ये पॉलिसी सिर्फ आवाम के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि पूरी आवाम सब इक्वल है, कोई इसमें कमतर, कोई बहुत ज्यादा वो अपर लेवल नहीं है, तो मतलब सबके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? फिर मैं जाऊंगी दोबारा से अपने गेस्ट की जाने। बड़ी सिंपल सी बात है जी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और होना यहाँ पर मसला ये है कराची में कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सही काम नहीं कर रहे। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगी, बात गलत नहीं होगी कि जो चालान करने वाले जो पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, बिल्कुल वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तमाम आवाम को करना चाहिए कोऑपरेट। लेकिन करप्शन, वही आपकी बात दोबारा से वही बात आ जाती है कि चालान की बजाय कुछ ले दे के मामला रफा दफा हो जाता है। तो देखें ये तकरीबन इस सारी चीज को, गवर्नेंस को बर्बाद किया गया है। आप खुद मौका देते हैं, खुद मौका देते हैं, लोग जो है वो इन सारी चीजों में मजबूर होकर कानून की पाबंदी अभी तो शोर हो रहा है जी, कानून की पासदारी कीजिए, पाबंदी कीजिए, और लेकिन इतने सालों से क्या हो रहा था, है ना। और आप जैसे कि फारूक भाई ने कहा कि यहाँ पर कोई भी मुकामी आपको एहलकार नजर नहीं आएगा पुलिस में। ट्रैफिक पुलिस को आप देख लें या आपकी जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको देख लें आप, वहाँ यहाँ पर आपको मुकामी एहलकार तो नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि देखिए करप्शन हर डिपार्टमेंट में होती है, हर मुल्क में होती है, लेकिन अगर करप्शन की हम बात करें तो मतलब वहाँ पे अगर जो है मतलब 20% अगर वो खाते हैं तो 80% लगाते भी तो है ना। यहाँ पर तो सारे के 100% ही अपने पॉकेट्स में रखे जाते हैं, आवाम के ऊपर तो कुछ लगाया ही नहीं जाता। यहाँ पर तो देखें जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो पैसे खिला के होता है, और थाने दिए जाते हैं तो पैसे खिलाकर दिए जाते हैं कि जी ये थाना है तो यहाँ पर इतने पैसे SHO देगा अपने ऊपर के लोगों को। एक पूरा सिस्टम है जी करप्शन का, खाली ये नहीं कि एक छोटा सड़क पे खड़ा हुआ एहलकार दे रहा है। बात पता चली थी हमारे, बल्कि अपने प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ था कि यहाँ पे जो SHOs लगते हैं वो भी बकायदा रिश्वत दे के लगते हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब ये मेरिट बेसिस पे नहीं आते, मेरिट बेसिस पे। और जब ये बताएं आपके जब एक आप इंटीरियर से अगर किसी एहलकार को यहाँ पर लाकर सड़क पे खड़ा कर देंगे तो जाहिर है वो तो कमाने के लिए आया है, जाहिर है वो जितना अमाउंट पे करके आया उसको बिल्कुल एटलीस्ट उसने वो तो पूरा करना ही है, और उसको डबल करेगा ताकि वो आइंदा भी जो है अपने जो बड़ी काली भेड़े हैं उनका पेट भर सके। सही। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब ये नहीं कि ये हर कोई जानता है, कराची में रहने वाला हर शख्स बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट कम से कम ये और तालीम याफ्ता है लोग। यहाँ पर तालीम का मेयार बहुत ऊपर है, हर शख्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह से तालीम वो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप छोड़ ही दें, हम वो तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह पर बड़ा बेहतरीन करप्शन का एक गढ़ बन चुका है। तो ये देखें कि यहाँ पर लोगों में शऊर है और लोग ये जानते हैं ये बात कि यहाँ पर अगर थाने के SHO को अगर आप छोड़ ही दें, छोटे एहलकार आते हैं, इंटीरियर से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं, वही वाली बात कि हम तासुब की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ये नहीं बात कर रहे। सिंध भी हमारा सूबा है और हम सूबा सिंध के हैं, हम सिंधी हैं, लेकिन हमारी शनाख्त जिस तरह अपनी सकाफत को सिंधी सकाफत को प्रमोट करते हैं, इसी तरह एक महाजिर सकाफत भी है तो हम उसको भी प्रमोट करते हैं, हम और फ़ख्र के साथ करते हैं। तो ये यहाँ पर मुकामी जो लोग हैं, देखें यहाँ पर कराची में पंजाबी भी रहते हैं, कराची में बलूची भी रहते हैं, कराची में महाजिर भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, हर जबान से मिनी पाकिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर जो परेशानी यहाँ के लोगों को है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर परेशानी है क्या, आपने उसको हल करना है। परेशानी तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। और बड़ी मैं फिर से वो सारे अल्फाज रिपीट करूंगी, जाहिर सबको बिल्कुल पुराना ही हो गया, पुराना ही हो गया। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीम नहीं है, यहाँ पे हेल्थ नहीं है, यहाँ पे खाने पीने अशिया खुर्दनोश नहीं है। मतलब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे मुल्क में किस चीज़ की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे अल्लाह की सारी कुदरती चीज़ें मौजूद है, हर नेमतें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इतनी करप्शन, इतनी महंगाई। जुल्फ़िकार बदर साहब की जाने में दोबारा बढ़ूंगी। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने फराज साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये जो बातें कर रही हैं ये लॉजिकल बात है, और जिस तरह से अभी मैंने भी जिक्र किया कि पॉलिसीज अगर चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए। जी देखिए, मैं इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मुझे कोई डिस्प्यूट हो, या तो बिल्कुल जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है या जहाँ पे जरूरत है किसी चीज को मुआशरे को एजुकेट करने की या चीजों को बेहतरी लाने की, उसमें तो हर बंदा चाहेगा कि उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करे। इसमें बात सिर्फ महाजर या सिंधी की नहीं है, बात तो यहाँ पे है पाकिस्तानी की।
Exactly. कोई पंजाबी हो सकता है, कोई बलोची हो सकता है, कोई पख्तून हो सकता है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी एरिया से भी है, उसको अपनी नेशनल जो पहचान है वो एज ए पाकिस्तानी होने चाहिए और कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो सेहत की फैसिलिटीज है, एजुकेशन की है, तो वो सबके लिए मैं समझता हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इससे सारे मुल्क के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेशन है या कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म होगी और चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगे। तो ये तो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट्स जो है उसके अंदर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना ज्यादा रोल प्ले करती हैं और इसके साथ साथ जो आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सिविल सोसाइटी भी कोलैबोरेट करती है। सारा काम जो है जिम्मेदारी अगर आप हुकूमत के ऊपर डाल दें वो भी पूरी तरह से नहीं कर सकती, उनके भी जराए वसाइल लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर लोग अपना जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी अगर कोलैबोरेट करके चीजों को बेहतरी की तरफ लाए, तो ये मुआशरा तभी जाके बनता है जब सारे लोगों का एक जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है और मुआशरे में जुल्फ़िकार बदर साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ाहिर है यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड हो या फिर आवाम की जो है वो आप चाहते हैं कि आवाम अपना इसमें कंट्रीब्यूट करे, कुछ भी ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आवाम तो हर तरह से जो है गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ, आप लोग इतना अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वो तो कहीं यूटिलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब आवाम किस हद तक और कोऑपरेट करे? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इफ यू वांट टू गो ऑन द नंबर्स, अगर आप पाकिस्तान के टैक्स के नंबर्स देखें ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं जो कि अवाम के ऊपर बोझ भी डालते हैं, लेकिन अवाम टैक्स देती नहीं। और अगर आप डायरेक्ट कराची के अवाम तो लेस देन 1% कराची के अवाम टैक्सेस नहीं देती। पाकिस्तान नहीं, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन मैं तो क्योंकि स्पेसिफिक कराची की बात कर रही हूँ। Less than 1% of the total population of Pakistan is a taxpayer. The rest of the population is not paying tax. मैं direct taxes की बात कर रहा हूँ। कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है कराची से आता है। वहाँ पे तो मेरा ख्याल से मेजॉरिटी लोग देते हैं, बट मैं सिर्फ कराची की हद तक बात नहीं करूंगा ना, मैं बाकी पाकिस्तान की भी बात करूंगा। तो टैक्स कलेक्शन जब होनी है और जब पूरे पाकिस्तान पे लगनी है और उसका हिस्सा आना है, तो वो पूरे पाकिस्तान से कलेक्शन होके आनी है। अगर आप सारा बोझ या सारी जिम्मेदारी कराची पे डाल दें, वो कहाँ से उठाएगा पूरे मुल्क का बोझ? तो बाकी पाकिस्तान की भी तो जिम्मेदारी है ना, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। लेकिन कराची तो पूरे मुल्क का बोझ नहीं उठा रहा, कराची तो अपना बोझ उठा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। आपने बल्कि अभी खुद ही इस चीज का जिक्र किया। मैं मोहम्मद फारूक साहब से भी जानूंगी। फारूक साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो सही है कि गाड़ी अगर चलती है तो उसका टैक्स देना चाहिए और कानून का निफाज होना चाहिए, लेकिन ये भी तो बात है ना कि मोटर व्हीकल टैक्स अगर जो शहर देता है तो इस शहर को मोटरेबल भी तो बनाएं, यहाँ की सड़कें भी तो मोटरेबल हों जिसमें चल सकें। ये काम नहीं हो रहा है। ये जाहिर है 1% इन्होंने कहा कि यहाँ के पाकिस्तान के शहरी टैक्स देते हैं। यहाँ तो माचिस के एक बॉक्स के ऊपर भी टैक्स जाता है, यहाँ तो टूथपेस्ट पे भी, यहाँ तो मेडिसिन पे भी। कौन सी ऐसी चीज है पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर हम इनडायरेक्ट टैक्स ना नहीं देते? तो टैक्स तो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट टैक्स हो, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कराची शहर का है। लेकिन कराची वालों से आप मोटर व्हीकल टैक्स लें, हम कब कह रहे हैं कि नहीं लें, लेकिन कराची के अलावा भी तो पूरा सूबा मौजूद है ना, वहां से तो मोटर व्हीकल टैक्स जमा ही नहीं होता है। हम तो जितना चालान दे रहे हैं मोटर व्हीकल का, उतना वो पूरा सूबा कराची को निकाल के वो जो है उतना मोटर व्हीकल टैक्स नहीं दे रहा है। चालान तो दूर की बात है। तो ये शहर, हम अपने शहर की बात बार बार जब करते हैं ना कि इस शहर को इसका जायज हक है, वो दो हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ हम टैक्स भी देते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे रोड मोटरेबल नहीं है, यहाँ गलियां हमारी मोटरेबल नहीं है जिसपे मोटर चल सके या मोटरसाइकिल चल सके। ये है कराची वालों की डिमांड कि आप यहाँ को पहले आप सड़कें तो बनाएं, यहाँ पहले पानी तो दें, मेन जरूरियात है, बुनियादी जरूरियात है। ये जिम्मेदारी टैक्स लेने के बाद हुकूमत की है, रियासत की है। रियासत अगर हुकूमत इस काम के अंदर फेल है तो टैक्स लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि कानून की सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन उस पे होती है जो कानून बनाता है। कानून बनाने वाले खुद कानून को वायलेट करें, यहाँ से टैक्स जमा करें और यहीं का पैसा यहाँ ना लगाएं और करप्शन की नजर हो जाए,
तो इसका काम मुहासबा होगा, इसका एहतिसाब सही बात है, कहाँ पर बिल्कुल। होगा, कौन ठीक है, बात करेगा इस पर? ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका, जुल्फ़िकार बदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फराज साहिबा, लास्ट में, क्योंकि मैं प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप कर रही हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं उनके भी टैक्सेस आवाम देती है। जब रोड इस काबिल नहीं है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन का वो हाल नहीं है, तो आवाम फिर टैक्सेस किस मद में दे रही है? देखिए, टैक्स तो आवाम दे रही है, और ये सबूत है इस बात का कि आपको खुद नज़र आता है कि कराची से सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और कराची की आवाम देती है। बिल्कुल, ये नहीं कि कोई पीछे हटता है। आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको वहाँ उसके भी पर taxes होते हैं, वैल्यू खाने एडेड पीने टैक्स का, देना exactly। पड़ेगा। अब वही जैसे फारूक भाई ने बात की कि आप चाय की पत्ती भी खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, आप हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, और कराची वाले इस मामले में बहुत बेहतरीन है। सही बात है, यहाँ के खुद लोग खाएंगे नहीं लेकिन टैक्सेस पूरे देंगे। टैक्स पूरे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें सर्विस करने वाले नौकरी पेशा लोग बहुत ज़्यादा हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, तो वो टैक्स ज़रूर देते हैं। यहाँ तक के तालीमी हवाले से आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में ही लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी हर साल आपको पता है कि इंक्रीज हो जाती है। तो वो टैक्स देने में नंबर 1 है कराची। मगर कराची में कराची के लोगों को सहूलियात देने में हुकूमत बिल्कुल पीछे है। सही, यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ ये एक माशी इंजन है, माशी हब है, तो अगर यहाँ के लोगों को आप पूरी बुनियादी सहूलियात देंगे तो ये और ज्यादा टैक्स जनरेट करेंगे, ये और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और कराची तरक्की करेगा तो ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये एक हकीकत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फराज सुहेल साहिबा। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदास में इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।